इतनी खुशी हमने आज तक नहीं देखी। दो पति पत्नियों का मिलन देख के ऐसा लगा जैसे सालों बाद कोई बिछड़े हुए दो जिस्म और एक जान मिले हों। सात समुंदर पार कोई दो बिछड़े लोग रहते थे और उन्होंने समुंदर पार करके एक दूसरे से मिले हों। सरहद से कोई पति जंग जीत के लौट के आया हो और पत्नी उनका इंतज़ार कर रही थी। एक माँ अपने बेटे को सिखा रही थी कि बेटा पापा जैसे ही आए उनकी टांगों से लिपट जाना, आई लव यू भी बोलना। पर पापा के प्यार का क्या, पापा तो वीडियो रिकॉर्ड करने में व्यस्त थे। हाँ जी, पापा की एक पोल भी खुल गई जी, आयुष्मान कार्ड वाली। आगे इन सब पे चर्चा करेंगे गाइस, तो उसके पहले राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। गाइस आज मेरे मन में दो गाने आ रहे हैं, बताओ मैं कौन सा पहले गाऊँ, दुख भरा कि खुशी वाला। पहले दुख भरा गा लेती हूँ। गाइस आज ना मेरे को एक गाना बहुत याद आ रहा है। आप बताना, अगर मुझे इस वीडियो में 100 कमेंट किए ना आप लोगों ने, तो मैं अपने दुख भरी दास्तां बताऊंगी कि मेरे बचपन में मेरे साथ क्या क्या हुआ था। पार्ट्स में स्टोरी लाऊंगी। मेरे को गाना याद आ रहा है आज। मैं सुबह, देखो आज मेरी बहुत लेट वीडियो आ रही है, उसका कारण ही ये था कि मैं पूरी रात बहुत दुखी रही हूँ और सिर्फ मुझे पूरी रात एक ही गाना याद आया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गई। ऐसा ही लग रहा था। मैं भूल तो जाती, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अपनी ऑडियंस की खातिर अपने चैनल पे अपनी वीडियोस छापनी है। इसलिए मैंने डायरी में नोट करके लिखा, नहीं तो मैं भूल जाती। मेरे को चक्कर आने लग गए थे, मैं गिर गई थी बेड से, इतना दुखी थी कल मैं। एक और गाना याद आया। कल गाइस दो बिछड़े हुए पति पत्नी का मिलन हुआ है। बहुत चहचहाहट वाली कल की दिन रहा, कल की शाम रही, जब दो पति पत्नियां आपस में मिले 10 दिन बाद, 8 दिन बाद। एक गाना याद आया, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। सेम वैसे वाली सिचुएशन हो रही थी सोशल मीडिया पे कल। भाई दोनों पत्नियां इतना चहचहा रही थी, आज हमारे पति आने वाले हैं, पति आने वाले, पति आने वाले। देखो अच्छी बात होती है, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद कोई पति अपनी पत्नी के पास आता है तो ऑब्वियसली पत्नी को खुशी होती है, बच्चों को खुशी होती है। लेकिन जिस तरीके से जब इन लोगों के पति गए थे, भुट्टो रानी और टंडा जीजी के, तब इन्होंने जो रोना धोना मचाया था ना, इसीलिए उनको तब गालियाँ पड़ी थी कि वो शौक मौज करने नहीं जा रहे हैं, वो दोस्तों के साथ घूमने नहीं जा रहे हैं, वो किसी बिजनेस ट्रिप पे नहीं जा रहे हैं, वो अपने पिताजी की बीमारी में उनका ख्याल रखने के लिए जा रहे हैं। इसलिए लोगों ने इनको गालियां दी कि तुम कर क्या रहे हो, या तो आपको साथ ही जाना चाहिए था, या फिर वो गए हैं तो उनके लिए इतना विरह और इतना शोक और इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो कि इंसान वहाँ रह भी ना पाए, उसके पैर उखड़ जाएं देख देख के कि हमारे बच्चे, हमारी बीवी कितनी परेशान हैं। और अब जब इतनी सारी गालियाँ पड़ी तो उन्होंने अपने आप को थोड़ा थोड़ा, ये लोग उल्टा ऑडियंस को भी गाली देने आए, फिर संभले भी, थोड़े बहुत ड्रामा करना भी बंद किया, रोना धोना भी बंद किया। लेकिन जैसे ही खबर मिली कि आज पति आने वाले हैं, भाई चेहरे की चमक ही अलग थी दोनों जीजी की। हम क्या ही बताएं भाई, लोगों ने वहाँ भी पकड़ लिया, लोगों ने वहाँ भी स्टार्ट कर दिया कि इसीलिए 10 दिन से रोना धोना मचा रखा था, क्योंकि पति को वहाँ नहीं रहने देना था। देखो मैं
जितनी भी वीडियो बनाई हूँ, हर वीडियो में मैंने बोला है अगर एक इंसान के 2 घर होते हैं तो ऑब्वियसली वो अपने घोंसले में वापस आएगा ही आएगा, अपने घर पे वापस आएगा ही आएगा। लेकिन जिस तरीके से ये कंटेंट दिखाते हैं ना ये लोग, बहुत ही गंदा लग रहा था, क्योंकि ये टाइप की सिचुएशन नहीं थी ये टाइप का वीडियो बनाने की। सिचुएशन के अकॉर्डिंग हर चीज़ सूट करती है। मैं तो सोच के बैठी थी भाई एक आध सी तो कमरा वमरा सजवाएगी शायद, जैसे रहता है ना फूल बरसाओ, हर चीज़ में इनके कंटेंट रहता है, पति आते हैं तो आरती उतरती है, कमरा सजता है, वैसे वाला कुछ होगा तो शुक्र है भगवान का वो नहीं किया, है ना, नहीं तो लोग और कितनी गालियाँ देते। इनके पिताजी की अभी भी सिचुएशन उतनी अच्छी है नहीं जितना देख के लग रहा है, वो अभी भी ख़राब सिचुएशन में ही हैं। प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हैं कि उनको ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। इतनी आसान नहीं है कि 10 दिन या 8 दिन की चीज़ों से वो सही हो जाए। जब आपके बॉडी के अंदर का सिस्टम पूरा ख़राब हो तो वो चीज़ें उतनी हील नहीं होती हैं जल्दी से, बहुत टाइम लगेगा। बट इनके यहाँ कंटेंट की इतनी मारा मारी है, मतलब आप सोचो कि मुझे ये समझ में नहीं आता। देखो बीबी का ठीक है, उनको भी खुशी होती है, सबसे ज़्यादा जो खुशी होती है वो बच्चों को होती है कि और वो भी उन बच्चों को जो पापा से दूर नहीं रहे हों, हमेशा पापा उनके साथ रहते हो, तो ऑब्वियसली जैसे ही बच्चा बाप को देखता है वो जाके लिपट जाता है। बट कंटेंट भाई साहब, वीडियो में भी तो छापना है कि कैसे मेरा बच्चा आके मुझसे लिपटा। मतलब मेरे को बड़ा अजीब लगा कि एक बच्चा पैरों से लिपटा हुआ पड़ा है और वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। ये नहीं है कि उसको उठा के पहले गले से लगा ले। भाई वीडियो कोई और भी शूट कर सकता है, अगर उतना पार्ट नहीं भी होगा तो मैटर नहीं करेगा। वो बच्चा इतनी देर तक इंतजार करता रहा कि कब पापा हमको उठाएंगे और हमको सीने से लगाएंगे या गले से लटकाएंगे, बट नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग। और ये कितने सारे लोगों ने बोला कि भाई बच्चे को तो उठा लो, बच्चे को तो उठा लो। सेम वही दूसरी वाली जिज्जी जो है बड़ी वाली, उनका शायद बेटा ऐसे लिपटता नहीं होगा, तो उसको पहले मेंटली प्रिपेयर किया गया कि पापा जब आए तो लिपट जाना, आई लव यू बोलना। और ये पोल खोली किसने? उनकी ही भाभी ने, कि इतनी एक्साइटेड थी हमारी ननद जी, इतनी एक्साइटेड थी जैसे पति जो ने कहाँ से और कितने सालों बाद आ रहे हों। और सही में ये लोग ऐसे दिखा रहे थे। मतलब भाई मेरे भी पति आज सुबह से ऑफिस गए हैं गाइस, बहुत मन दुखी है, शाम को आएंगे। बताओ आप लोग हम कैसे तैयारी करके रखें, मन नहीं लग रहा है हमारा। ऐसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग इंसान को डील करना चाहिए, थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। एक अगर आपके मन में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं ना, ओवर एक्साइटमेंट हो या आप ओवर दुखी हो, ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ को यहाँ सोशल मीडिया पे डालो। बहुत सारी चीज़ें सिचुएशन के अकॉर्डिंग डालनी चाहिए। वहाँ पे ऐसे लग रहा था जब तक ये दोनों भाई थे फिर भी इनके ससुर जी की जो हालत थी ना बेटर लग रही थी। लेकिन कल कुछ वीडियोज ऐसी आई जिनमें इनके ससुर जी बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। उनके पैर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग वाले नज़र आ रहे थे, वो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। वो राम राम ऐसे करके कुछ बोल भी रहे थे जैसे उनको बहुत पेन हो रहा हो, दर्द हो रहा हो। और एक और सबसे बड़ी चीज़, जिस चीज़ के लिए भमित भैया तिल मिलाए थे ना, आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं होता है मणिपाल हॉस्पिटल में, तो भाई साहब आप बिल्कुल गलत हैं। मणिपाल हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड से इलाज होता है, कोई भी कॉल करके पूछ सकता है। इवन गूगल पे भी ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि वहाँ पे आयुष्मान कार्ड चलता है। बेशक आपने ना कराया हो, बेशक आपने उसका फ़ायदा ना लिया हो, लेकिन ऑडियंस को गुमराह नहीं करना चाहिए। एक चीज़ देखी आपने कि भुट्टो रानी पहले ये बोल रही थी कि हमको लेके नहीं गए, हमको सासू माँ ने मना कर दी, हम तो जाना चाहते थे। और कल उनके सुर बदल गए। कल वो बोल रही थी
भगवान ने उनके बेटे को पैसा दिया है, पहले उन्होंने सिर्फ अपने पति को ही काउंट किया, इसीलिए अच्छे हॉस्पिटल में इलाज हुआ। फिर बोल रही थी भगवान ने उनके बेटों को पैसा दिया, इसीलिए अच्छे हॉस्पिटल में हम लोग इलाज करवा पाए। अगर हम वहाँ चले जाते तो हमारा काम कौन करता? हम यहाँ बैठ के फ्री नहीं बैठे थे, हम भी काम ही कर रहे थे, हम भी पैसा ही कमा रहे थे। पैसा कमाएंगे तभी तो इकट्ठा होगा, तभी तो इलाज करवा पाएंगे। बट क्या इतनी भी सेविंग्स नहीं होती हैं? जो इंसान 4 करोड़ 6 करोड़ 10 करोड़ की बातें करता है, औरतों को खरीदने की बातें होती हैं, औरतों के मुंह पे कीचड़ लपेटने की बातें होती हैं, जहां गुरूर में ऑडियंस को कुत्ता सुअर बोला जाता है, क्या उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि 10-15 दिन अपनी आजीविका चला सके अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो? इतनी सेविंग्स नहीं होती है कि अगर 10 दिन आप लिंक पीपीडीएम ना करो तो घर में दाल चावल रोटी बन सकें? कल खुद ही बोल रही है कि हम इसलिए रुके थे क्योंकि हमारा काम फेल हो जाता, हमको यहाँ पे लिंक पीपीडीएम करना था। एक और चीज़ किसी ने अगर नोटिस करी हो तो मुझे ज़रूर बताना। जैसे ही दोनों बहनों के पति अपने अपने घर में घुसे, दोनों बहनों को याद आया कि अब की बार जब भी जाएंगे ना हमारे हस्बैंड, हम भी साथ में जाएंगे। ये वाली बोल रही थी, छोटी वाली, कि हम भी साथ में जाएंगे, और बड़ी वाली का भी सेम स्टेटमेंट आया, हमने आते ही बोल दिया है अगली बार जब छुट्टियां पड़ेंगी तो टिकट करा लेंगे, अभी से हम भी छुट्टियां मनाने वहाँ जाएंगे। भाई ये एक आध दिन बाद ही बोल देते, अभी तो पति आए हैं, पहले फंक्शन कर लो, 2-4 दिन एंजॉय कर लो, कंटेंट छाप लो, छुट्टियां आने दो, तब बोल देना। मतलब ऑडियंस नाराज है ना, तो शायद अभी से हम ऑडियंस को तैयार कर देते हैं कि ऑडियंस टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, हम जाने वाले हैं। इसीलिए हमारे जो आने वाले वीडियोस हैं उनको भर भर के प्यार दो आप लोग। हम जाएंगे उनकी सेवा करने के लिए, हम क्यों नहीं रहेंगे वहाँ पे? हमारी फैमिली है आखिर, जब छुट्टियाँ आएंगी तब की तब देखी जाएगी, बट हम जाएंगे। मतलब ऐसे लग रहा है कॉपी पेस्ट कंटेंट चल रहा हो। जब मन करे ऑडियंस से प्यार मांग लो, जब मन करे ऑडियंस को कुत्ता बिल्ली वाला आईना दिखा दो। ये हैं क्रिएटर्स, जिस ऑडियंस का खाते हैं उसी ऑडियंस को दुत्कारते हैं। कल ये आयुष्मान कार्ड वाला जो मुद्दा चढ़ा था ना, कितने लोगों ने मुझे डीएम किए थे कि दीदी दिल्ली के मोस्टली हॉस्पिटल्स में आयुष्मान कार्ड चलता है, इवन मणिपाल में भी चलता है। एक ने मुझे डीएम किया था जिसने मणिपाल से भी इलाज कराया हुआ है। तो अपनी ऑडियंस को गुमराह क्यों करना? वाही मतलब बटोरनी है कि देखो वहाँ पे आयुष्मान कार्ड नहीं चला, 1 लाख रुपया रोज लग गया तो लग गया भाई। इंसान कमाता किस लिए? अपनों के लिए ही कमाता है, इसी सिचुएशन के लिए कमाता है कि कल ना जाने हमारा कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, कैसा होगा, इसीलिए कमाता है ना इंसान। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट की स्कीम का फ़ायदा ले रहे हो जो कि गवर्नमेंट ने हमारे भले के लिए चलाई हुई हैं, तो भाई उसको यूज़ करने में ना तो शर्म आनी चाहिए और ना ही उसको बताने में शर्म आना चाहिए। ऑडियंस को हम टैक्स पे करते हैं, उसके बदले अगर हमको कोई फ़ायदा मिलता है तो बेशक उसको लेने में 1% भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। हमारे पास आयुष्मान कार्ड नहीं था जब मेरी मम्मी को कैंसर हुआ था। हमें बहुत लोगों ने सजेस्ट किया था आप ये कार्ड बनवा लो, थोड़ी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि सबको पता है कि कैंसर में कितना पैसा लगता है, बहुत पैसा लगता है। मेरी मम्मी की 1 महीने में 3 कीमो होती थी, 3। तो बट हमारा कैसे था, हमारे पास इतना भाग दौड़ करने का या फिर हम उस मतलब दिमाग में नहीं थे या सोच में नहीं थे, क्योंकि बैक टू बैक हमारे साथ ऐसी चीज़ें हो गई कि मेरे पापा के जाने के 6 महीने बाद ही मेरी मम्मी का कैंसर का पता चल गया था। तो हम उस स्थिति में नहीं थे कि हम उस कार्ड के लिए भागा दौड़ी कर सके। हमें ऐसे लगता था कि कार्ड वार्ड अभी कुछ याद नहीं आ रहा, बस कैसे भी हम इलाज मिल जाए, कोई ये बोल दे कि इस चीज़ का इलाज हो जाएगा, इसीलिए हम बनवा नहीं पाए। अगर हमारे पास वो चीज़ होती तो बेशक हम उसको यूज़ करते।
सबको यूज़ करना चाहिए, अगर किसी के पास है तो क्यों ना यूज़ करेगा। एक साल में कोई 2 लाख टैक्स देता है, कोई 4 लाख देता है, कोई 10 लाख देता है, सब टैक्स भर रहे हैं, तो क्यों यूज नहीं करना है। उसको शर्म कैसी है ये बताने में कि हाँ भाई हमको, और वैसे भी उसमें लिमिट होती है। अगर आपका खर्चा 10 लाख का हुआ है तो उससे सिर्फ 5 लाख का ही आपको फ़ायदा मिलेगा। एक लिमिट होती है कि आप उस कार्ड का उतना ही यूज़ कर सकते हो। तो उसको शर्म कैसी है बताने में कि अगर हुआ भी है तो। और ऊपर से लोगों को ये गुमराह करना कि उस हॉस्पिटल में जाके पता कर लो वहाँ पे वो कार्ड चलता ही नहीं है, ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। सो गाइस, आप लोग बताना जो भी चीज़ें ये लोग, जैसे वीडियोस आई हैं कल और लोगों ने इनको काफ़ी, मतलब दोनों बहनों को गालियां भी दी हैं इस चीज़ को लेके कि अच्छा नहीं लग रहा है, वहाँ ससुर जी बीमार हैं और तुम लोग कैसे पति आने की खुशियां मना रहे हो, कोई सरहद से नहीं आया है, कोई 10-20 साल में वापस नहीं आए हैं, 10 दिन में ही वापस आए हैं। मतलब ऐसे लग रहा था, बहुत ऐसे लग रहा था, मैं क्या ही बोलूँ यार, छोड़ो, कि इंसान में ना मैच्योरिटी नहीं रही है अब, बस कंटेंट क्रिएट करना है, हम कितने दिन के बिछड़े हुए हैं वो वाला चीज़ दिखाना है हमको, वो वाली चीज़ हो गई है। आप डेली वीडियो, पहले सुविधाएं नहीं होती थी, आज से 20 साल पहले उतना फ़ोन नहीं चलते थे, वीडियो कॉल नहीं होती थी, बात नहीं हो पाती थी, हर घर में 4-6-10 फ़ोन नहीं होते थे। आजकल ये सारी टेक्नोलॉजी आने से इंसान इतना मतलब कनेक्टेड हो गया है कि आप एक एक मिनट की उसकी खबर रख सकते हो, दिन में 6 बार वीडियो कॉल से कॉल कर सकते हो। फिर भी इतनी तरीके की ये ओवर एक्टिंग क्यों? इसको ओवर एक्टिंग ही बोलते हैं। अगर कोई बड़ी सिचुएशन में इंसान फंस जाएगा जिसमें महीनों अकेले सरवाइव करना पड़े या फिर अकेले बच्चों को हैंडल करना पड़े, तो मतलब ऐसे लोग तो सरवाइव कर ही नहीं सकते। मैं सिर्फ ये चीज़ सोच रही हूँ कि एक इतनी बड़ी सिटी में रह के अगर एक औरत ये भी ना सीख पाए कि सब्जी कैसे ऑर्डर करनी है, घर का सामान कैसे ऑर्डर करना है, अगर इन चीज़ के लिए भी आश्रित है, पूरी डिपेंडेंट है, तो इतनी बड़ी सिटी में रहने का फ़ायदा ही क्या, और अपने आप को इंडिपेंडेंट कहने का क्या फ़ायदा ऐसे लोगों को कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम पैसा कमाते हैं। पैसा कमाना मैटर नहीं करता है, आप खुद को कैसे हैंडल करते हो सिचुएशन में, वो ज़्यादा मैटर करता है। जिस तरीके से इन लोगों ने वो दिखाया ना सिचुएशन में अपने आप को हैंडल करने का तरीका, भाई गजब ही था, नेक्स्ट लेवल ही था। आजकल तो छोटी छोटी 17-17, 18-18, 20-20 साल की लड़कियां हॉस्टलों में रहती हैं अकेले अकेले। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और हमारा जो दुख है ना वो यहाँ अटका पड़ा है, तो प्लीज़ हमको बताना कि हम अपने दुख को उगलें कि ना उगलें। बहुत दुख है। बाय बाय।